यूएस टेक सेक्टर में आए भूकंप के जो झटके हैं वो इंडिया में भी महसूस हो रहे हैं। इससे टेक सेक्टर के इंडियन एम्प्लॉइज हिल गए होंगे। अकेले इंडिया में गूगल ने 450 लोगों की नौकरी ले ली, वहीं ट्विटर ने इंडिया में 3 में से अपने 2 ऑफिस बंद कर दिए हैं। इस तरीके के झटकों का इंडियन आईटी सेक्टर और इंडियन आईटी में जो लोग काम कर रहे हैं ग्लोबली, उन पर क्या असर हो सकता है बताएंगे आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में गूगल 450 लोगों की नौकरी लेने वाला है। इन्हें पिंक स्लिप थमा दिया गया है। पिंक स्लिप का मतलब नोटिस ऑफ टर्मिनेशन होता है। इसके जरिए एम्प्लॉयज को यह बताया जाता है कि कंपनी में आपकी सेवाएं समाप्त हुई। इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों के मुताबिक इससे जुड़ी जो जानकारी है वो ये मिली है कि 16 फरवरी को गूगल इंडिया ने अपने एम्प्लॉयज को इससे जुड़े मेल्स भेजे। इन मेल्स के जरिए सेल्स से मार्केटिंग और पार्टनरशिप जैसे तमाम डिपार्टमेंट में काम कर रहे गूगल इंडिया के एम्प्लॉयज को बताया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं है। ऐसे जॉब लॉसेस से जुड़ी ये मेरी तीसरी स्टोरी है। इसके पहले की स्टोरीज में मैंने आपको बताया था कि गूगल ने 12,000 लोगों की नौकरी ग्लोबली लेने का फैसला किया है। आपको ये भी बताया था गूगल से अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट से फेसबुक तक के सीईओज किस तरीके से ऐसी जो फायरिंग्स हैं उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। इतने लोगों की नौकरी लेने से जुड़े फैसले पर दिए गए एक बयान में गूगल ने कहा था कि जब उन्होंने इन लोगों को काम देने का फैसला किया था, हायर किया था, तब जो आर्थिक परिस्थितियां यानी इकोनॉमिक रियलिटीज जो थी वो बिल्कुल अलग थी। अब परिस्थिति बदल गई है। यह हायरिंग्स कोरोना महामारी के उस दौर में की गई थी जब ये मान लिया गया था कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो नॉर्म बन जाएगा और जो इंटरनेट है उस पर डिपेंडेंस लोगों की बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अमेरिका की इन टेक कंपनीज के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। कोविड का प्रकोप कम होने के बाद लोग धीरे धीरे आम जिंदगी की तरफ लौटने लगे। ऊपर से उनका एक जस्टिफिकेशन रशिया यूक्रेन वॉर भी है। इस वॉर की वजह से चारों तरफ मंदी की आशंका है। कोविड ने पहले ही श्रीलंका से बांग्लादेश जैसी जो छोटी इकोनॉमीज हैं उनकी कमर तोड़ दी है। इस पर हमने कई स्टोरीज की है। ऊपर से मंदी से डरे वेस्ट का इम्पैक्ट अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इन्हीं रियलिटीज के बीच गूगल भारत में 450 लोगों की नौकरियां ले रहा है और ऐसा करने वालों में गूगल अकेला नहीं है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने तो कंपनी खरीदने के ठीक बाद पिछले साल इंडिया में 90% स्टाफ को फायर कर दिया। ट्विटर से जुड़ी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने अब भारत में 3 में से अपने 2 ऑफिस पे ताला लगा दिया। मस्क के आने के बाद तो मान लो ट्विटर में उल्टे सीधे फैसले लेने की बहार सी आ गई है। ऐसे एक फैसले में अब वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ब्लूटिक वालों से 900 रुपए मांग रहे हैं। अगर ब्लूटिक वाले यूजर्स ये 900 रुपए नहीं देते तो उनके अकाउंट से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो हटा दिया जाएगा। इससे उनके अकाउंट की सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होने का डर बढ़ जाएगा। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर ब्लूटिक वाले बवाल काट रहे हैं। लेकिन ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है और बवाल क्यों हो रहा है, ये अलग कहानी है। अभी बात करते हैं यूएस टेक सेक्टर के जॉब मार्केट में आई सुनामी की। गूगल तो 12,000 लोगों की नौकरी छीन ही रहा है। अमेजॉन के मामले में नंबर 18,000 नौकरियों का है। मेटा यानी फेसबुक 11,000 एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा रहा है और माइक्रोसॉफ्ट के मामले में नंबर 10,000 एम्प्लॉयज का है। यही हाल इंडिया के स्टार्टअप इंडस्ट्री का भी है। ऐसे करीब दर्जन भर नाम है जिन्होंने हजारों एम्प्लॉयज की नौकरी छीनने का काम किया है। इनके पास लोगों को काम पर रखने का पैसा भले ही मत हो, लेकिन इन इंडियन स्टार्टअप्स की आलोचना इस बात को लेकर कर रही होती है जनता सोशल मीडिया पे कि इनके पास बड़े बड़े क्रिकेटिंग इवेंट्स, टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए भरपूर और प्रचुर मात्रा में पैसे होते हैं। इन टूर्नामेंट्स को स्टार्टअप्स जो स्पॉन्सर करते हैं उनकी आलोचना जिस बात को लेकर होती है उसके पीछे का मैं आपको डेटा देता हूं। 2022 में ही इंडियन स्टार्टअप की फंडिंग कमजोर होने लगी और 23 में भी सूखा बना हुआ है। ऐसे में इन्होंने इसकी आड़ लेकर 20,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी ले ली। इंडियन स्टार्टअप्स की सुनामी के मामले में एडटेक से लेकर ई कॉमर्स तक कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है। उदाहरण के लिए स्विगी ने 380 लोगों की नौकरी ली, शेयरचैट ने 20% लोगों की नौकरी ले ली, ओला ने करीब 2200 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। इंडिया से अगर यूएस की तरफ लौटे तो वहां नवंबर से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई हैं। ज्यादातर नौकरियां टेक सेक्टर में गई हैं और नौकरी गंवाने वालों में 30 से 40% तक इंडियंस शामिल हैं। इनमें कईयों को हाल ही में नौकरी मिली थी और जो उनके पास वीजाज हैं वो H1 और L1 है। मतलब इन वीजाज के साथ आप यूएस में काम करने के साथ ही रह सकते हैं और ये लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क होता है। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही आप काम कर सकते हैं या पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। ऐसे में अगर नौकरी खोने वाले इन इंडियंस को सेम वीजा पर इससे रिक्वायरमेंट वाली नौकरी नहीं मिली, मतलब एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, तो इन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। मैंने अपनी एक स्टोरी में आपको बताया था कि ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। H1 और L1 वीजा क्या होता है और इससे जुड़े जो नियम और शर्त हैं
वो क्या होता है मैंने अपनी एक स्टोरी में आपको बताया है। उस स्टोरी का लिंक मैं आपको इस स्टोरी के YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम अनकट के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस लिंक के लिए आपको अनकट के YouTube पर जाना होगा। बाकी अमेरिका के इन तमाम टेक कंपनीज के जो CEOs हैं उन्होंने किस तरीके से इन फायरिंग को जस्टिफाई किया है, इतने लोगों की नौकरी लेने को जस्टिफाई किया है, उससे जुड़ी भी मैंने एक स्टोरी की है। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के YouTube डिस्क्रिप्शन में ही दूंगा। अनकट की पूरी कोशिश रहेगी कि रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर जो जरूरी जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहे। आप भी हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी जरूरी जानकारी जो है वो आप तक पहुंचती रहे। ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।